हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना चैनल आरू ब्यूटी पार्लर, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको लेयर कट। जो हेयर कटिंग का आपको पूरा ट्यूटोरियल बताया जाएगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा, लाइक आपको एक तरह से सिखाया जाएगा। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। और आपके फैमिली में कोई पार्लर सीख रहा होगा या उनको करना हो तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिए। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट को अच्छे से बिठाना है, जैसे कंफर्टेबली, और लाइक उनको आपको एप्रन लगा लेना है कुछ इस तरह, जिससे बाल उनके बॉडी पे गिरे ना, उनके कपड़े में चिपके ना। सो आपको एप्रन सही से ठीक से लगाना है। साथ ही साथ हमने अपने क्लाइंट से बात कर ली है कि उनके हेयर्स कितने कट करने हैं। ये सब आपको डिस्कस, हर अलग अलग क्लाइंट्स आते हैं, अलग अलग आपको बताएंगे, वैसे आपको करना होता है। साथ ही साथ हम अपने क्लाइंट के बालों पे पानी का स्प्रे करेंगे। बिल्कुल आपको कुछ मिक्स नहीं करना है, सिर्फ वाटर स्प्रे आपको लेना है और उनके अच्छे तरह से बाल गीले कर लेने हैं। मेक श्योर बालों को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको गीला नहीं करना है, ना ही कम मात्रा में आपको गीला करना है। आपको इस अकॉर्डिंग गीले करने हैं जिससे बाल से पानी नीचे गिरे ना, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ड्राई दिखे ना। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल सही आएगी और आपको कटिंग आपके बाल जो है अच्छे से सीधे मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरह हमने फ्रंट साइड में फर्स्ट स्टेप ली है ट्रायंगल में। हमारे क्लाइंट ने हमें बताया है कि उनको लॉन्ग हेयर्स रखने हैं, बिल्कुल भी फ्रंट साइड से भी शॉर्ट नहीं चाहिए और लॉन्ग बैक साइड से भी शॉर्ट नहीं चाहिए। सो हम उन बातों को ध्यान देंगे। तो फर्स्ट लेयर हमने लिया है चीन से थोड़ा सा नीचे। फर्स्ट लेयर को ध्यान में रखते हुए हम दूसरे लेयर्स को भी उसी अकॉर्डिंग का कट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड लेयर के बाल लिए हैं और थोड़े से उसको ऊपर साइड लेना है, लाइक 60 डिग्री पे आपको लेके जाना है और कुछ इस तरह उन हेयर्स को कट करना है। फिर आपको चेक करना है कि फर्स्ट और सेकेंड लेयर आपके ठीक से हुए या नहीं। तो ये देखिए हमने चेक कर लिया है। इस तरह हमारे फर्स्ट और सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड लेयर में बाल ऐड करेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए अब आपको लॉन्ग लेयर में देना है। सो नीचे की साइड में आपको बाल लेने हैं और उसे क्रॉसली कट करना है। अब उन्हीं बालों को ऊपर साइड आपको लेना है कुछ इस तरह, और आपको बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। आपको सीधा थोड़े से बाल कट करने हैं, ज़्यादा कट नहीं करना है। यहाँ पर आप ध्यान दो, गलती से भी अगर ज़्यादा कट करते हो तो आपका लुक चेंज हो सकता है। सो हम फ्रंट साइड में फिर से लेंगे और एक बार उसे अच्छे से कटिंग से एक अच्छा सा लेयर देंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरह से सीधा नहीं कट करना होता, सीधा करके उसमें बीच बीच में से थोड़े छोटे छोटे बाल कट करने होते हैं, जिससे आपके लेयर्स बहुत अच्छे से नज़र आती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दिखती है। सो चलिए नेक्स्ट लेयर की ओर बढ़ते हैं। बहुत से टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हेयर्स के कितने पार्टीशन करने चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और फिर देन कटिंग सही से हमारी हो जाएगी। सो मेक श्योर मैं बताती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पार्ट डिवाइड नहीं करने होते हैं, डिपेंड ऑन हेयर्स होते हैं। अगर कम मात्रा में बाल है तो आप सिर्फ 4 पार्ट करके भी हेयर कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप जितनी चाहिए उतनी लेयर्स दे सकते हैं। जितनी बाउंस उतने लेयर्स, उतना अच्छा लुक आएगा, और जितने कम बाल उतना लुक नहीं आएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके बाल बहुत कम होते हैं, आप हेयर कट करके आने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि कुछ हेयर कट ही नहीं किया है। इसमें गलती ब्यूटिशियन की नहीं होती है, जस्ट बिकॉज़
आपके हेयर्स पे बाल ही नहीं रहेंगे तो वो लेयर्स नहीं दे पाएंगे और वो आपके हेयर्स में अच्छा लुक नहीं दे पाएगी आपको। सो मेक श्योर इन बातों का ध्यान दें कि जब आप अपने ब्यूटिशियन को ये सारी बातें कहते हो कि हमें बहुत अच्छा हेयर कट चाहिए, और कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता है कि यार ये उस ब्यूटिशियन ने मेरा हेयर कट अच्छे से नहीं किया, बट यहाँ उनकी गलती नहीं है, फिर भी आप उनको ब्लेम करोगे तो ये सही बात नहीं है। सो हमारे एक पार्ट में पूरे लेयर्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल भी लेंथ कम नहीं की है। उसी अकॉर्डिंग हम सेकेंड पार्ट को भी कट कर रहे हैं। सो आप ध्यान से देखिए। बहुत से टाइम ऐसे हो सकता है कि आपके एक पार्ट के बाल शॉर्ट कट हो चुके हैं और दूसरे पार्ट के बाल थोड़े से लॉन्ग रह गए हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों भी पार्ट एक जैसे हो। बिकॉज़ अगर एक साइड के बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में है और दूसरे साइड में कम है तो यहाँ पर आपके हेयर्स का जो आपने हेयर कट किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो ये गलती कब कब हो सकती है? तो ये गलती कभी कभी आपसे हो सकती है या अदरवाइज़ आपके जो क्लाइंट्स है वो कहीं और हेयर कट कर चुके थे और वहाँ पे उनका हेयर कटिंग पहले गलत किया हुआ था और अब वो आपके पास आए हैं तो एक साइड के बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बट दूसरी साइड में बाल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। तो आपको एक साइड से ज़्यादा बाल नहीं कट करने हैं, बट दूसरे साइड से जितनी आपको ज़रूरत है उसके लेवल के करने की उतने आपको कट करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका हेयर कट बहुत अच्छा नज़र आएगा। चलिए हमारी सेकंड साइड का भी हमारा सेकंड लेयर हमने बाल ले लिए हैं। जैसे हमने इस साइड की कटिंग की है सब वैसे ही हम उस साइड से भी करेंगे। हम जो फ्रंट साइड का लेयर लिया था उसी को गाइडलाइन मतलब अपने लाइन में कनेक्ट करते हुए सेकंड पार्ट को भी सेम तरीके से कट करेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली कि जैसे एक साइड में कट किया है वैसे ही दूसरे साइड में भी कट हो। इसीलिए आपको जब भी हेयर कट करना हो तब आप ऐसे ब्यूटिशियन के पास जाए जिसे इन बातों का नॉलेज हो और उन्हें पता हो कि कितना उनको बाल कट करना है, क्योंकि हेयर कटिंग मतलब पार्लर तो अब बहुत सारे हैं, ब्यूटिशियन भी बहुत सारी हुई है पर कैसे होता है हर किसी को काम ये नहीं आता है, मतलब सीखने के लिए हर कोई सीखता है बट उनको ये सारी सर्विस ठीक से देने नहीं आती है। अगर यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन भी हो और ऐसा मतलब उनको हेयर कट नहीं आता है फिर भी अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ करके वो दे देती है, ऐसा कुछ रहेगा तो प्लीज़ इसे मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों की हेयर्स के साथ बहुत बड़ी अटैचमेंट होती है जिससे आप उनके हेयर गलत कट करते हो तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत डरती है कि मैं हेयर कट करूँ या नहीं करूँ। मेरे पास तो ऑलमोस्ट क्लाइंट्स ऐसे ही आते कि वो कहीं और गए हो या तो वहाँ पे उनके बाल कट गलत किए गए हैं। सो वो मोस्ट ऑफ मेरे पास जब आते तो वो मुझे कहते कि प्लीज़ मेरी लेंथ ज़्यादा मत कट कीजिए, मेरा हेयर कट अच्छे से कीजिए। ये इस वजह से होता है कि वो कहीं और गए होते हैं, वहाँ पे उनका हेयर अच्छे से कट करके नहीं दिया होता है। सो अगर आपको हेयर कटिंग करनी है ब्यूटिशियंस तो आप एक अच्छे से ट्रेनर को ढूंढें, उनसे ट्रेनिंग लें और फिर ही पार्लर खोलें या पार्लर का काम कीजिए। ओके, आपकी छोटी सी प्रैक्टिस की वजह से किसी का
मूड ऑफ हो सकता है, किसी को हमेशा के लिए ये डर बैठ सकता है कि मैं किससे हेयर कट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, वटेवर जो भी उनके मन में आता है वो कर देती है। सो ये फाइनली हमारे लास्ट लेयर की बारी आ गई है। हम लास्ट लेयर को भी अच्छे से कट करेंगे। ये देखिए हमारा फाइनल लेंथ जो है एंड में आपको दिख रही होंगी, जिसे रखने का कोई भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो फ्रीजी होने के साथ साथ थिन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। अगर थिन हेयर्स को आप नीचे साइड में रखोगे तो जब आप हेयर ओपन रखोगे या आप उनसे चोटी या वटेवर जो आप हेयर स्टाइल करोगे उसमें वो नज़र आएगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा बाल रखे जो कि न वो नहीं रखने चाहिए थे, जिससे वो आपकी हेयर स्टाइल जो है वो अच्छी नहीं दिख रही। सो इन बातों का ध्यान दीजिए। सो ये देखिए हमने फ्रंट साइड के बाल लिए हैं, पहले उसे अच्छे से देख लिया है, फिर उनको चेक किया है, अगर कहीं ज़्यादा छोटे मोटे हैं तो उनको अच्छे से कट करेंगे। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी होता है ऐसे कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में काम होता है, सो तभी ऐसा होता है कि हाँ हम मैंने कटिंग किया हुआ सही रहेगा, तो नहीं, मेक श्योर कि आप अपने कटिंग्स को अच्छे से चेक कीजिए और फिर देनी आप अपनी सेटिंग के लिए स्टार्ट कीजिए। सो बैक्स हमने फ्रंट साइड का चेकिंग कर लिया है। अब हम बैक साइड के भी बाल चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई बाल छूटे हैं या कुछ एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप उनको कट कर लीजिए। बिल्कुल आपको कट करना चाहिए। ये देखिए एंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पतले बाल है तो हम उनको भी कट कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेंथ के अकॉर्डिंग उनको थोड़े बाल एक्स्ट्रा बाल रखे थे। सो ये देखिए, सो बैक साइड से भी हमारे बाल अच्छे से कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से बैक साइड के प्रॉपर बाल कट कर लिए हैं। अब हम इन बालों को अच्छे से सेटिंग देंगे, जिससे कि हमारा हेयर कट अच्छे से नज़र आए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे बालों को फाइनली ड्रायर कर लेते हैं। ड्रायर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, आपको 90% ही ड्रायर करना होता है और फिर सेटिंग के साथ साथ वो 100% हो जाता है। सो ये देखिए हम थोड़े ऊपर के साइड थोड़ा सा एक स्टेप देंगे, क्योंकि उनके जो पहले का हेयर कट था उनके बाल थोड़े से डैमेज ऊपर के साइड भी है, तो हम उसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं कट करेंगे, थोड़ा ही कट करना है आपको। यहाँ पर आपको बीच बीच में से थोड़े थोड़े बाल कट करने होते हैं, जिससे आपका स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आए। सो ये लीजिए हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूरी बालों में ड्रायर कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह ड्रायर आपको करना है। ड्रायर को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नज़दीक बालों के नहीं लेके जाना है। डिपेंड ऑन योर ड्रायर टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका ड्रायर हीट क्रिएट करता है, तो आपको बालों के नज़दीक लेके नहीं जाना है। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली ड्रायर बालों के नज़दीक लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बालों के नज़दीक भी ड्रायर को लेके जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ मुझे पता है कि कितने स्पीड में उसको फटक से साइड में ले लेना है, तो मैं इस तरह ड्रायर कर लेती हूँ। सो ये देखिए हमारे पूरे बालों में ड्रायर हो चुका है। अब हमें बालों को अच्छे से सेटिंग देंगे। सो ये हमारी सेटिंग के लिए हमने पार्टीशन कर लिया है। और अब हमने जो बैक साइड में कटिंग किया था, जो एक स्टेप दिया था, उतने बाल ऊपर उठा लेंगे और कुछ इस तरह बैक साइड में उन बालों को आउटसाइड में टर्न करेंगे और उन बालों को
अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, जब आप ये कोम यूज़ करते हैं जिससे आप बालों को फोल्ड करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बालों को कोम में फंसाना नहीं है, अदर नहीं तो आपके बाल कोम में फंस सकते हैं, जो बाद में निकालने में बहुत दिक्कत आती है। सो इस तरह हमने सेटिंग इनके बालों में दी है और ये हमारा है फाइनल लुक। सो ये हेयर कट आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हाँ हमारे चैनल आरू ब्यूटी पार्लर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है। सो ये हेयर कट का वीडियो अगर आपको अपने फैमिली में शेयर करना हो तो ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।